राईट, सर्व मीडियाकर्मीचे सर्वप्रथम तुमचे आभार मानतो. आज ऑल ओव्हर इंडिया गार्ड काउन्सिलच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतामध्ये प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलेलं आहे. याचा मुख्य उद्देश हा आहे की जे येणारं 8वे पे कमिशन आहे त्या माध्यमातून आमच्याबरोबर जो 7 पे कमिशनमध्ये जो अन्याय झालेला आहे तो दूर करण्यात यावा. त्यातल्या प्रमुख मागण्या मेन मागण्या येत आहे की OPS, UPS आणि NPS हे बंद करून OPS लागू करण्यात यावी. ट्रेन मॅनेजरच्या वॅकन्सी ज्या खाली येतात त्या भरण्यात याव्या. आणि 8 पे कमिशनमध्ये जे पे लेवलचं हे आहे, तर जसं की ट्रेन मॅनेजर कॅडरसाठी काय 42 शेवटचं हे आहे, तर ते न करता जसं की 46 आणि 48 हे लागू करण्यात यावं किंवा त्याच्या बिन वरचं जे बिन असेल ते. कारण ही वॅकन्सी ह्याच्या थ्रू भरल्या जाते, ग्रॅज्युएशन लेवल थ्रू भरल्या जाते. तर त्याच्यामुळं ते देण्यात यावं. आणि त्याच्यानंतरचे आहे की जे इंडियन रेल्वेमध्ये सी गाडी चालते ना, ते सेफ्टी डिपार्टमेंट आहे त्याच्या ज्या हे आहेत जिम्मेदाऱ्या त्या सेफ्टी डिपार्टमेंटलाच हव्यात. त्या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट किंवा दुसऱ्या याला न करता सेफ्टीची गाडी चालण्यात यावी या संदर्भात आहेत. अजून एवढंच आहे. ठीक आहे. एक आहे अजून की जे महागाई भत्ता वाढल्यानंतर 50% वाढल्यानंतर जे दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये जे दुसऱ्या कॅटेगरीला जे लाभ देण्यात आलेला आहे, तसं रनिंग स्टाफला नाही का 25% लाभ हा देण्यात आलेला नाही. तो 1/1/2024 पासून लागू करण्यात यावा. या आणि इतर सर्व काही मागण्यासाठी ऑल इंडिया गार्ड काउन्सिल थ्रू आज ऑल इंडियामध्ये धरणा प्रदर्शन करण्यात आलेलं आहे. त्यासाठी आज पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल, जो कि एक ट्रेन मैनेजर का एसोसिएशन है, 12 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन रखा है अपने कुछ हक और न्याय के अधिकार की मांग को लेकर। हम लगातार सरकार और प्रशासन के पास ज्ञापन के माध्यम से बराबर हमारे आवाज़ उठाते रहे, पर सरकार और प्रशासन हमारी बातों को सुनी अनसुनी कर रही है। इसीलिए हम लोगों को विवश होना पड़ा है और उस विवशता के कारण आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन में इकट्ठे हुए, जिसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग है जो हाल ही में पे कमीशन जो सुनिश्चित हुआ है, जिसमें देसाई मैडम है, हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि ट्रेन मैनेजर के साथ 7 पे कमीशन में बहुत घोर अन्याय हुआ है। हमें एक न्याय संगत पे कमीशन मिला जाए। न्याय संगत की हमारी मांग है, क्योंकि 7 पे कमीशन में हमको इनिशियल जो था वो 2800 अर्थात 2800 ग्रेड पे था और दूसरा 4200 ग्रेड पे, यानी पूरी सर्विस में एक ट्रेन मैनेजर को 2 ही ग्रेड पे मिलता था। इसीलिए अभी 8 पे कमीशन में हमको न्याय संगत MS पे कमीशन हमको न्याय करे। उसके बाद हमारी मांग है कि जो आप देख रहे हैं दिन पर दिन गाड़ियों का मूवमेंट बढ़ते जा रहा है, स्टाफ का वर्कलोड बढ़ रहा है, तो जहाँ भी वैकेंसी है और युवा को इसी के माध्यम से रोजगार मिलेगा। इसे हम सरकार से निवेदन करते हैं कि युवाओं के लिए और रेलवे की सेफ्टी के लिए, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि रेलवे में कोई ना कोई दुर्घटना होती है जिसका ह्यूमन एरर बताया जाता है, और उस ह्यूमन एरर का मुख्य कारण है वर्क का ओवरलोड होना। तो हम चाहते हैं प्रशासन के माध्यम से कि वो वैकेंसी है वो भरी जाए। तीसरी हमारी प्रमुख मांग है MSCP को लेकर। जब कोई किसी ग्रेड में सरकार ने एक प्रावधान लाया था कि एक ग्रेड में कोई 10 साल के ऊपर हो जाता है तो उसको 10 साल से अधिक होने पर उसको एक बेसिक या एक इंक्रीमेंट के साथ बेनिफिट दिया जाता है। हमारे ट्रेन मैनेजर को उन्हीं को मिल रहा है जो कि न्यायालय के शरण में गए। तो हम ये चाहते हैं कि जब न्याय सुप्रीम कोर्ट और न्याय जब हमको दे रहा है, तो जो नहीं गए न्यायालय के शरण में, वो ट्रेन मैनेजर का भी जो हक है वो उन्हें दिया जाए। MSCP जो कि सबसे हमारी जायज़ मांग है। और चौथा प्रमुख हमारे जो प्रमुख मांग है, आज देख रहे हैं युवाओं को नेता लोग और 2004 से पहले अपॉइंटमेंट लिए हुए
भारतीय कर्मचारी को पेंशन है, परंतु न्यू पेंशन और यूपीएस के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है उसको हम चाहते हैं सरकार बंद करे और उसकी जगह सिर्फ एक ही डिमांड है, ओपीएस लागू करे। जैसे नेताओं को मिलती है, जैसे 2004 के पहले अन्य कर्मचारियों को मिलती है, वैसे ही 2004 के अन्य कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलना चाहिए। कोई काम एक ही है, सबको उम्र होने के बाद, रिटायर होने के बाद वही चाहिए। और सेफ्टी के साथ एक कैटेगरी है जो सेफ्टी में अधिकारियों को बांट दिया गया है। हम चाहते हैं कि जो अधिकार जो सेफ्टी को लेकर बनाया गया है प्रोटोकॉल, उसको यथास्थिति में रखा जाए और उसी के साथ हमारे साथ न्याय हो। और सबसे लास्ट और प्रमुख मांग यह है कि अभी हाल ही फिलहाल में हमारा 50% डीएम होने के बाद बहुत सारे रेलवे भत्ते देती है, उस भत्तों में अलाउंस जोड़कर 25% मिलता है। वो 25% अभी सरकार ने रनिंग स्टाफ को नहीं दिया है। रनिंग स्टाफ में कौन आता है? एक ट्रेन मैनेजर आता है, एक लोको पायलट आता है, एक असिस्टेंट लोको पायलट आता है। यह लोग रात दिन भारतीय रेलवे की सेवा करते हैं और ट्रेन के प्रमुख यानी फ्रंट में काम करते हैं, नेचर के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि 50% का जो 25% जो दिया है वो मर्ज करके जो हमारे अलाउंसेस है भत्ते 1 जनवरी 2024 से दिया जाए। और हम सरकार से बोलते हैं कि अगर यह मांगे हमारी नहीं मांगी गई तो हम आगे कदम बढ़ाते हुए भूख हड़ताल पर जाएंगे। पर यह आवाज़ और बुलंदी की आवाज़ हम कहीं रुकने वाले नहीं हैं और हमारा जो भी आंदोलन होगा वो शांतिप्रिय होगा, गांधी के मार्ग पर होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर होगा और शिवाजी महाराज के विचारों पर आधारित होगा। हम देश को बुलंद करना चाहते हैं और देश को एक भारतीय रेलवे को एक सुरक्षित यात्रा मिले लोगों को, उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। हमारी तरफ से मान में कोई बोलना हो, इसीलिए हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि जो भी वैकेंसी है, जो भी काम है वो अपना ईमानदारी से करें और हमारे हित और हम न्याय के लिए एक विशेष कमेटी बताकर हमारी जायज़ मांगों को हक को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।